अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। रात को देर क्या हुई, सुबह तो ऐसे गायब हुई कि सीधा दोपहर के 1 बज गए। जब आँख खुली तो एक झटका लगा कि हाय अल्लाह इतनी देर। रोम रोम भाइयों। लेकिन जैसे ही किचन में कदम रखा तो वहाँ सीन ही बदला हुआ था। हमारी फेरोजा तो सुपरस्टार निकली, उसने सारा नाश्ता बनाया हुआ था। खैर, दिन की खराब शुरुआत एकदम मजेदार नाश्ते में बदल गई। अब चलना था बाहर क्योंकि घर का राशन और सब्जियां खत्म थी, और सबसे बड़ी बात आज सेकंड मुहर्रम थी। अगर घर में न्याज बनाती तो शाम हो जाती, इसलिए शॉर्टकट लगाया और सोचा बाहर से ही कुछ अच्छा लेकर बांटते हैं। उसके बाद फिरोजा और मैंने जल्दी जल्दी से लिफ्ट पकड़ी और फिर बेसमेंट का बटन दबाया ताकि हम लोग बेसमेंट के रास्ते से जा सकें बाहर। फिर बेसमेंट से होते हुए हमने एक ऑटो पकड़ी और फिर हम लोग चले गए सीधा वेजिटेबल शॉप पर। उसके बाद हमने सारी पसंद करके वेजिटेबल्स ली, और वेजिटेबल्स का रेट तो इतना ही बढ़ा हुआ था कि मैं क्या बताऊं। उसके बाद रास्ते में मुझे सबील दिखी तो मैंने उसकी वीडियो कैप्चर की। और हम तो मुसलमान मुल्क में रहते हैं जहाँ पर रमजान हो या मुहर्रम, इतने सब्जियों के और हर चीज के रेट बढ़ जाते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। खैर, हमने सब्जियां पैक की और फिर लेकर हम लोग ऑटो में बैठ गए। रास्ते में अलमदार चौक पर नजर पड़ी तो दिल खुश हो गया। सबील के लिए लोगों ने इतना प्यारा इंतजाम किया हुआ था। वहाँ से जल्दी जल्दी से सबील पी हमने। सबील मौला हुसैन पीने के बाद हम लोग आ गए मिल्क लेने, और मिल्क लेने के बाद हम लोग चले गए फ्रूट शॉप पर, और वहाँ से हमने लिया न्याज। माशाल्लाह से सीजन के बहुत ही अच्छे फ्रूट्स आए हुए थे। खैर, हमने फ्रूट्स लिए और फिर फिरोजा ने दोनों हाथों में सामान किसी चैंपियन की तरह उठाया और हम सीधा पहुंचे घर। घर आते ही फ्रूट्स धोए, साफ किए और बरकत वाली न्याज बांटना शुरू कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह। आज सबसे बड़ा चमत्कार तो ये था कि आज लाइट थी, घर में एसी चल रहा था और बच्चों ने टीवी पर नोहे लगाए हुए थे, और राजा मियाँ आराम से बैठकर अपने कमरे में मोबाइल चला रहे थे। जैसे ही कमरे से बाहर आई तो देखा चंदा भी अपनी धुन में साफ सफाई में लगी हुई थी। मैं थक कर बैठी और बहुत दिनों बाद एसी की ठंडक में। उसके बाद मैंने ऐना को बोला कि मुझे शाम की चाय बना कर दो। उसने मुझे चाय बना कर दी। फिर मैंने सुकून से बैठकर चाय पी। लेकिन ये सुकून सिर्फ थोड़ी देर का ही था। शाम की चाय खत्म ही हुई थी कि बच्चे भी ट्यूशन से वापस आ गए। मैं खुद काफी देर से उन्हीं का इंतजार कर रही थी क्योंकि उनके आते ही हमारा राउंड 2 शुरू होने वाला था। फिर क्या, मैंने ऐना और हुरैन को बोला कि जल्दी से तैयार हो जाओ। फिर हम सीधा निकल पड़े रेशम गली की तरफ। रेशम गली ये हमारी वही पुरानी मशहूर लोकल मार्केट है जहाँ हमेशा अलग ही रौनक और चहल पहल होती है। इस मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ छोटी से लेकर बड़ी तक हर आपको चीज मिल जाती है। लेकिन आज हम यहाँ किसी खास काम से आए थे, वो ये था कि गोल्ड की शॉपिंग करने आए थे। मैं सीधा पहुंची धनक ज्वेलर्स पर क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने यहाँ अपने गोल्ड के टॉप्स बनने के लिए दिए हुए थे। उन्होंने जैसे ही टॉप्स निकाल कर दिखाए तो उनकी चमक और फिनिशिंग देखकर दिल ही खुश हो गया। उन्हें अच्छे से चेक किया, पैक करवाया और फिर हम अपने अगले काम की तरफ बढ़ गए। हुरैन को चाहिए था ब्लैक ड्रेस। मुहर्रम के लिए एक शॉप पर गए, कपड़े पसंद किए, पैक करवाए और मिशन अकम्प्लिश्ड। हुरैन के कपड़े उठाए और फिर हम लोग वापस अपने घर की तरफ निकल गए। वापस आते हुए जब हम दोबारा अलमदार चौक पर रुके तो वहाँ बने अज़ाखाने को देखकर दिल अचानक भारी हो गया। वहाँ उन्होंने जो मंजर सजाया हुआ था वो सीधा करबला के उस गम की याद दिला रहा था। वहाँ एक मश्क लगी हुई थी जिसे पानी टपक रहा था। उस पानी को गिरता देखकर फौरन मौला अब्बास की याद आ जाती है। और वहाँ बने छोटे छोटे खेमे देखकर तो दिल अंदर से टूट गया। उन्हें देखकर जहन सीधा उस दर्द की तरफ चला गया जो बीबी सकीना और मासूम बच्चे उन खेमों में प्यास से तड़प रहे थे। वहाँ से ज़ियारत करने के बाद जब हम घर लौटे तो फिरोजा ने डिनर टेबल पर लगा रखा था। उसके बाद हमने ड्रामा देखते हुए डिनर किया और फिर हुरैन के बाबा के आने के बाद सबने साथ में चाय पी। खैर, ये था हमारा आज का व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।